आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज किसी भाई-बंधु ने प्रश्न रखा है परमात्म के ऊपर। सर हमारी चर्चाओं में देखिए परमात्म शब्द बहुत बार दोहराया जाता है। ये परमात्म की स्थितियाँ हमारे जीवन में अमर्यादित विषय भोगों के कारण ही एक आरंभिक स्तर पर उत्पन्न होने की एक स्थिति है। हालाँकि परमात्म की स्थितियों में जाने पे ही मनुष्य एक ऐसी तामसी स्थितियों में भी गिरने की उसकी एक आधार तैयार होने लगता है, जिनको यदि उस समय विशेष में उस ढलान में गिरने से बचते नहीं हैं, तो ये प्रमाद की स्थितियाँ ही, ढलान की स्थितियाँ ही मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। और तमोगुण में गिरते-गिरते, गिरते-गिरते मनुष्य की अधोगति की स्थितियाँ, पतन की स्थितियाँ यानी कि 84 लाख प्रकार की योनियों में जो 80 लाख प्रकार की अधोगति की स्थितियाँ हैं, उन योनियों में जाने का एक आधार बनने लगता है। हालाँकि साधारण परिस्थितियों में तो देखिए मनुष्य परमात्मा को बहुत हल्के में लेता है और ये सभी स्थितियाँ बहुत ही आरंभिक स्तर पर राजसी मानी जाती है। परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से कोई तमोगुण में नहीं गिराता। आरंभिक स्तर पर परमात्म मात्र आपको सतोगुण की ओर जाने से कुछ-कुछ रोकता है। देखिए, ऐसी बातों पर अक्सर एक साधारण मनुष्य सूक्ष्म स्तर पर कोई विचार नहीं करता। कल तो देखिए, रात को लोग देरी तक जगते हैं, स्वयं इन प्रमादमय स्थितियों में अपने आप को ले जाते हैं। अच्छा देखिए ना, मादक पदार्थों का सेवन दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। आपके मेरे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। ब्याह शादियों में भी देखिए आप देखोगे कि परमात्मय स्थितियों में जाने पर लोग ललायित रहते हैं। उन स्थितियों में जाने को जब उत्सुकता बनी रहती है, तो आज नहीं तो कल वो परमात्म की स्थितियाँ ही मनुष्य को आलस्य में गिराती हैं, तमोगुण में गिराती हैं, निषेध कर्म करवाते हुए यानी कि कानून का उल्लंघन भी करवाती हैं। और कानून का उल्लंघन होते-होते कब कितने अंश में पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसीलिए इस प्रमाद को बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसीलिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं कि प्रमाद एक फिसलन है, ढलान है। ढलान में देखिए गिरने से मनुष्य बच नहीं पाता। यानी कि प्रमाद एक ऐसी स्थितियाँ हैं जब सतोगुण की लगाम कुछ कमज़ोर होने लगती है। यदि सतोगुण की लगाम मज़बूत है तो मनुष्य कम से कम प्रमाद में गिरता ही नहीं। क्योंकि प्रमाद में गिरने पे ही मनुष्य को सत्संग की बातों में जो एक पहले रुचि थी, वो अब रुचि समाप्त होने लगी। देखिए प्रमाद की स्थितियाँ सतोगुण की ओर जाने से रोकती हैं। भले ही वो सतोगुण की कोई निंदा नहीं करता, लेकिन जो उत्सुकता सतोगुण के प्रति होनी चाहिए, उस उत्सुकता को आप और हम रख नहीं पाते क्योंकि प्रमाद में स्थिति है। प्रमाद में देखिए संसारी भोग विषय, संसारी आकर्षण, ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण भी है, ये सब प्रमाद की स्थितियों को गहरे तल पे प्रबल करता है, मजबूत करता है।
देखिए, इन सभी स्थितियों को आप और हम अपने व्यवहार में लगभग प्रतिदिन कहीं न कहीं, किसी न किसी अंश में इन सभी स्थितियों पर निरीक्षण कर सकते हैं। तो जब आप इन सभी स्थितियों पर अपने आप को एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक बात समझोगे, तो मनुष्य को भले ही प्रमाद में रहना पसंद हो, लेकिन सात्विक स्थिति मनुष्य को प्रमाद में कभी भी गिरने ही नहीं देती। क्योंकि प्रमाद में गिरने के बाद फिर मनुष्य को सत्वगुण के प्रति कोई एक सम्मुखता बन नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप प्रमाद में स्थितियां वो राशि से तमोगुण में गिराती है। क्योंकि प्रमाद एक ऐसी सूक्ष्म स्थिति है जिसमें मनुष्य जाता तो अपनी मर्जी से ही, लेकिन प्रमाद में स्थिति जब उसको जकड़ लेती है, उस प्रमाद में स्थितियों में रहने का मनुष्य व्यसनी बन जाता है। उन व्यसनों का जब आप निरंतर भोगते भोगते एक व्यसनी बन जाती हो, लत लग जाती है, तो फिर ये प्रमाद की स्थितियां देर सवेर मनुष्य को आलसी बनाती हैं, अचेत स्थितियों में गिराती। देखिए, प्रमाद की स्थितियों में सत्वगुण के प्रति उत्सुकता तो नहीं रहती, लेकिन कुछ कुछ सात्विक ज्ञान बना होता है। लेकिन प्रमाद जैसे जैसे गहरे तल पे तमोगुण की ढलान पे जाने लगता है, तो फिर उतना उतना वो जो सात्विक स्थिति जो आरंभिक स्तर पे कुछ संतुलन में थी, वो फिर कमजोर पड़ जाती है, समाप्त हो जाती है। मनुष्य प्रमाद से फिर तमोगुण में गिर जाता है, और तमोगुण में गिरने पे ही मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इस सभी बातों का बोध ही नहीं रहता। बोध कब होता है? जब लगभग जीवन की समाप्ति होती है, मृत्यु के कुछ क्षण नजदीक आने लगते हैं। सिर्फ कुछ वृद्धावस्था में आकर इन राजसी स्थितियों का जब भोगेंगे, भोगों का सर्व मनुष्य को कुछ पश्चाताप होता है, और ये पश्चाताप होना भी एक अच्छी बात है। इस पश्चाताप को होने के बाद ही मनुष्य जगता है। लेकिन यदि हम प्रमाद की स्थितियों में गिरने से पहले से ही बच जाते हैं, तो ये एक सात्विक स्थिति, एक मजबूत स्थिति तभी मानी जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, मनुष्य जीवन में सत्संग करना इसीलिए अनिवार्य कहा गया, जिसको एक साधारण मनुष्य बहुत हल्के में लेता है। क्योंकि सत्संग की गैर मौजूदगी में ये पशु वृत्तियां, और मैथुन निद्रा में, ये चार पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, फैलने लगती हैं। कब्जे बड़े स्तर पर पहुंचती हुई मनुष्य का तमोगुण में गिराते हुए पतन का कारण बन जाती है। मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए जीवन में निरंतर सत्संग करते रहिए, ताकि सर्वप्रथम हम परमात्मा स्थितियों से बचें। परमात्मा स्थितियों से बचने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को संसारी भोग में ही, जो एक भोगों का एक प्रवाह है, लेकिन संसार के भोग तो खत्म नहीं होते, भोगने वाले ही खत्म होते हैं, हम और आप ही खत्म होते हैं। सिकंदर ने भी अपने जीवन में कुछ अंतिम क्षणों में कुछ ऐसी ही बात का एक स्पष्टीकरण दिया था कि मेरे हाथ मृत्यु के समय खाली दिखे,
यानी कि हम जितना अधिक पदार्थों को भोगने के दृष्टिकोण से संग्रह करते हैं, ये सभी स्थितियाँ भोगने के दृष्टिकोण से और भोगते-भोगते ही मनुष्य प्रमाद में गिरता जाता है। गिरता-गिरता वो देर सवेर तमोगुण में गिरता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रमादमय स्थितियों को बिगड़ने से रोकना होगा। यानी कि अपने जीवन में ये जो मौज-मस्ती, खेल-तमाशे, मनोरंजन की स्थितियाँ मात्र उतने स्तर तक ही रखनी चाहिए कि मनुष्य प्रमाद में नहीं गिरे। क्योंकि प्रमाद की ही गहरी अवस्था मनुष्य को चेत करती है। अचेत स्थितियों में मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इन स्थितियों पर आप भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करें, ताकि हमारा सतोगुण, हमारा श्रद्धापूर्वक सत्संग निरंतर जीवन में बना रहे, ताकि हम आरंभ से ही प्रमादमय स्थितियों में गिरने से बचें। क्योंकि ये एक ध्यान की स्थितियाँ हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ कि हमारे जीवन में बने, ताकि हम प्रमादमय ध्यान की स्थितियों में जाने से बचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो या आपके मन में कोई एक सुझाव हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।